नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन अकेडमी असिंद पर। पिछली कक्षा में हमने बात की थी अल्कोहल के जो रासायनिक गुण है उसको लेकर हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो अल्कोहल के जो रासायनिक गुण हैं उनकी विक्रिया को जो है हमने 3 भागों में बांटा था। हमने पढ़ा था कि ये जैसे मान लो कि अल्कोहल है, इसकी विक्रिया को अपन ने 3 भागों में जो है डिवाइड किया था कल, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि एक विक्रिया तो वो थी जिसमें OH बंध टूटता है, दूसरी विक्रिया वो थी जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है, और एक हमने बात की थी ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर ये जो लोन पेयर होते हैं जिसे अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, इसके कारण जो विक्रिया होती है उसके बारे में। तो देखिए कि पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं कि जिन अभिक्रियाओं में OH बंध टूटता है वो कौन कौन सी विक्रियाएं होती है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा अल्कोहल होता है, 3 डिग्री होता है या 1 डिग्री होता है या 2 डिग्री होता है। इसको लेकर हमने एक डिटेल में हमने चर्चा की थी, और मैं फिर कह रहा हूं कि दावे के साथ कह रहा हूं कि उन लेक्चर से बाहर कोई आपकी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ऐसी विक्रिया जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है यानी OH निकलता है बाहर, उनके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि ऐसी विक्रिया जिसके अंदर ये बंध भी ये भी बंध भाग लेता है OH और ये भी भाग लेता है कार्बन, यानी OH समूह और एल्किल समूह की जो सम्मिलित विक्रिया है उसको लेकर हम बात करेंगे। और इसके बाद जो अपना जो वीडियो होगा या कोशिश करेंगे अगर इसी में हो जाए तो, कि जो लोन पेयर है उसके कारण जो विक्रिया है कोशिश यही रहेगी कि इसी के अंदर हो जाए तो और भी अच्छा है, अगर इसके अंदर हो जाती है तो। देखते हैं कितना क्या होता है, शुरुआत करते हैं, कहां तक ये पहुंच पाता है। 1 या 1.5 घंटे का अपने पास समय है और उसमें हम कितना कवर कर पाते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिएगा, हम बात करेंगे कि ऐसी विक्रिया जिसके बीच में कौन सा बंध टूटता है, OH बंध टूटता है। कौन सा बंध टूटता है? OH, माफ कीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, ये OH, यानी ये बंध जिसमें टूटेगा। अब मैंने बताया था कि ये सबसे ज्यादा किस में टूट सकता है, तो एक बार मैं फिर बता सकता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा विक्रियाशीलता किसकी होगी। समझिएगा ध्यान से, कौन सा अल्कोहल ज्यादा विक्रिया देगा इसमें। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिएगा, CH3, ये इधर से हो जाएगा CH3 और ये OH, यानी ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, या जिसे हम तृतीयक कहते हैं, टर्सरी। अगला हो जाएगा आपका CH3, ये CH3, ये OH, CH3, CH2OH, और ये आपका मेथनॉल CH3OH। इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक सेकेंडरी, ये 1 डिग्री या प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री या मेथनॉल, 0 डिग्री या मेथनॉल, है ना। अब हम बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले OH कौन देगा। भाई अपन बात यही कर रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, ये बंध जिनमें टूटेगा सबसे पहले किस में टूटेगा। तो पिछली कक्षा में भी हमने बात की थी कि देखिएगा यहां पर ये आपको 3 CH3 समूह दिखाई दे रहे हैं पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं +I प्रभाव। क्या दर्शाते हैं? +I प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है ये कार्बन की तरफ धकेलेगा, ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा और ये इधर भेजेगा। तो इस कार्बन के ऊपर ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा, इस कार्बन की तरफ धकेलेगा। परिणाम स्वरूप ये बंध टूट जाएगा और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, OH- यहां से बाहर निकल जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है जी, बात करते हैं यहां पर। देखो यहां पर +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं, आप कहोगे गुरुजी 2 है। +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं? 2 है। तो इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा, तो यहां से OH निकलेगा लेकिन थोड़ा बाद में निकलेगा। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा कि ये है CH2, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को जो प्रतिकर्षित करने वाला समूह है एक ही है। कितना है? एक ही है। तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा उन दोनों की तुलना में बहुत कम होगा, तो ये बंध बहुत धीरे धीरे टूटेगा और ये तो बहुत ही धीरे टूटेगा, ये तो H+ दे देगा।
ये तो H प्लस दे देगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पहले इनमें सबसे पहले OH कौन देगा, यानी कौन से एल्कोहल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर सबसे पहले इसमें टूटेगा यहां पर। तो सबसे अधिक अगर यह अभिक्रिया दर्शाएगा तो कौन दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। नहीं, यहां लिख रहा हूं मैं 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका मेथेनॉल। ये हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटने का क्रम। किसके बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध टूटने का क्रम। यानी सबसे पहले जो बंध टूटेगा वो टूटेगा किसके अंदर, 3 डिग्री के अंदर। कारण आपको समझ में आ गया, प्रेरणिक प्रभाव जो है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कार्बन की तरफ धकेलते हैं। तो कार्बन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। तो उसके तुलना में क्या करता है, फिर क्या करता है, वो OH को बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, चलो मिटा दिया जाए इसको। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी अभिक्रिया जो होती है। मोस्ट ऑफली अगर अभिक्रिया की बात करें तो अपन 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, इसकी सारी अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। लगभग 90% अभिक्रिया इसकी अपन 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अभी आप देखोगे आपको सर ये तो सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, फिर भी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या होता है जो उसमें। चलो, जिसके अंदर OH बंध टूटता है तो पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया थी वो आती है किसके साथ अभिक्रिया, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया में इसमें क्या होगा देखिएगा, ROH। इसकी क्रिया मैं कराता हूं किसके साथ, HX, यानी हेलोजन अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, HX के साथ करवाते हैं। तो ये बनाएगा आपका RX और बाहर क्या निकलेगा, H2O। ठीक है ना। तो यहां से ये टूटेगा तो ये निकलेगा यहां से OH माइनस, और यहां से ये क्या टूट जाएगा, H प्लस और X माइनस में टूटेगा ये। तो ये H प्लस तो सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा और ये X जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, CH3OH प्लस HCl, और इसकी अपन क्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में कराते हैं अपन, निर्जल जिंक क्लोराइड लेते हैं यहां पर, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। 10वें पार्ट के अंदर अपन ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और देखिएगा इसको क्या बोलते हैं अपन, HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसका एक स्पेशल नाम है, क्या कहते हैं इसको, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी अपन देख चुके हैं 10वें पार्ट के अंदर की, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट रहा है। ठीक है। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। वो अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए, फास्फोरस हैलाइड यानी PX3 और PX5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, एक तो PX5 और एक PX3, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। फास्फोरस हैलाइड के साथ देखिएगा, पहले लेते हैं अपन, जैसे मान लो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। कौन सा लेते हैं, फास्फोरस। ये क्या हो जाएगा आपका ROH। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, PX5 के साथ कराएंगे। 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके, फिर कह रहा हूं मैं। क्या बनेगा आपका RX, ये बनेगा। और क्या बना था बताओ, RX के बाद क्या बना था, POCl3। क्या बना था, POX3। POX3 प्लस बाहर क्या निकलेगा, HX। इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो, CH3OH प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए मैं ये फटाफट करा रहा हूं क्योंकि इनके बारे में अच्छे व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको 10वां जो पार्ट है आपका हेलोजन व्युत्पन्न, उसमें एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं वहां ये सारी अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहां पर एक समझ आपके रिवाइज हो रहा है बस। अगले अपन बात करते हैं किसके साथ, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, यानी ROH। यहां पे अपन तीनों लेते हैं, अपन जानते हैं PX3। ये क्या बन जाएगा, 3RX प्लस H3PO3। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, 3CH3OH प्लस
PCl3 क्या बनेगा 3CH3 Cl यानी एल्किल क्लोराइड या अपन जिसे मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं और H3PO3। ये अभिक्रिया जो है अपन 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया की अपन बात करते हैं डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया भी जो है हम 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि के बारे में, जिसमें अपन बोलते हैं कि शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है। उससे क्या बनता है? शुद्ध एल्किल क्लोराइड। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। डार्जेन अभिक्रिया जिसमें अपन थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिए थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कैसे कराएंगे अपन? यहां लिख रहा हूं मैं ROH प्लस SOCl2 किसकी उपस्थिति में कराते हैं अपन? पिरिडीन की उपस्थिति में। C5H5N ये होता है पिरिडीन। क्या बना था? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है जी, और लिख देता हूं इसको मैं देखो इस तरह से CH3OH प्लस SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को। SOCl2 किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। देखो पिरिडीन जिसको नहीं पता होता यहां बताता हूं पिरिडीन कैसा होता है। देखिएगा इस तरह से होती है पिरिडीन की संरचना। ये होता है पिरिडीन, ये होता है पिरिडीन होता है। क्या है ये? पिरिडीन। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पिरिडीन। ठीक है जी, देखिए अब देखो यहां पर क्या होता है SOCl2 तो क्या बन जाएगा ये CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये होती है डार्जेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? डार्जेन अभिक्रिया, जिसके बारे में अपन 10वें पार्ट के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। डार्जेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जेन अभिक्रिया इसको अपन कहते हैं, यानी शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है। ये जो विधि है ये है शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब अपन बात करते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर बनेगा एमाइड बनेगा। देखिएगा, या अपन यूं कह सकते हैं कि एमीन, प्राथमिक एमीन कह सकते हैं अपन। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं अपन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ROH प्लस NH3 इसकी उपस्थिति में कराएंगे शुष्क जिंक क्लोराइड। टेम्परेचर वगैरह इतना कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बनेगा आपका RNH2 प्लस बाहर क्या निकलेगा? H2O। सर कैसे होगा? देखो इधर CH3OH क्या है सामने? अमोनिया HH। ये क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। बाहर निकल जाता है H2O। क्या निकल जाता है? H2। ये टूटेगा इस तरह से। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बंध टूटेगा। इस अभिक्रिया में अपन जानते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल लो यहां से, क्या निकल गया बाहर? H2O। और क्या बन जाएगा? RNH2 या जिसे अपन बोल दिया लिख देते हैं CH3NH2। ये हो गया प्राथमिक एमीन और बाहर क्या निकला? H2O। कुछ भी नहीं है ना अभिक्रियाओं में, सीधा सा है। इसलिए मैं क्या की तो आपको फटाफट लगा रहा हूं ताकि आपके भी इंटरनेट की थोड़ी बचत होता है वो, है ना। वीडियो जितना ज्यादा लंबा होगा कुछ उसको मिलेगा नहीं, तो आप हमें गालियां निकालोगे यार कुछ ही नहीं था वीडियो के अंदर। इसलिए जो जो कुछ ज्यादा नॉर्मल अभिक्रिया है तो फटाफट इसको कंप्लीट करके निकल जाते हैं अपन। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वाकई में कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको वाकई में अगर मान लो समझने की आवश्यकता है तो उसके बारे में अपन जरूर डिटेल में बात करेंगे, है ना। चलिए अगली अपन बात करते हैं अपचयन की। अपचयन करवाने पर क्या होगा? एल्कोहल का एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का। मिटा दें इनको। चलो ये थी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब अपन कराते हैं अपचयन। अपचयन करवाएंगे तो एल्कोहल का निर्माण, सॉरी एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का। देखिएगा ROH प्लस 2HI ये अभिक्रिया कराते हैं अपन किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये बनेगा RH प्लस I2 प्लस H2O। समझ में नहीं आया सर? इधर देखो CH3OH क्रिया कराएंगे किसके साथ?
HI के साथ 2HI किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। यहां से निकलेगा OH, ठीक है, ये हाइड्रोजन लग जाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा? H2O, और ये क्या लग जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा अब आपका एल्केन यानी CH4 इसके साथ लग गया। अब यहां पे बचा हाइड्रोजन एक ही बचा और ये लग जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? यहां हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, I2 और H2O। तो आप समझ सकते हो यहां पर कि यहां से हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, ये जाएगा CH4। अब यहां पे एक बचा जाएगा, 2 में से इधर चला गया तो एक हाइड्रोजन यहां बचेगा और ये OH H2O और फिर दोनों हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? I2। ठीक है जी। तो ये हो गई आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध टूटता है उनकी एक सामान्य अभिक्रिया है। इसमें कोई बर्डन पालने वाली जरूरत नहीं है, बहुत इजी है और आप एक बार रिवाइज कर लोगे हो जाएगी ये, है ना। कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, वेरी 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 इजी कह सकते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एल्किल समूह भी भाग लेता है और OH समूह भी भाग लेता है। जिसके अंदर एल्किल समूह यानी ये भी भाग लेगा और ये भी भाग लेगा, यानी एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह की जो सम्मिलित अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह की जो सम्मिलित अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो, हेडिंग लगा लो एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, और उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में, यानी जब एल्कोहल से जल का अणु बाहर निकलता है तो क्या बनता है। देखिएगा, एल्कोहल से जब जल का अणु बाहर निकलता है तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। कैसे होगा सर? इधर आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे होगा निर्जलीकरण। CH3CH2OH, ठीक है, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बाहर क्या निकल गया? H2O। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का अणु बाहर निकला, डिहाइड्रेशन, है ना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का अणु बाहर निकलना। कि सर ये कैसे हुआ? तो समझो इसको, देखो ये विलोपन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? विलोपन अभिक्रिया। इसको देखो मैं समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, CH2 और ये एक हाइड्रोजन इसका, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 2 यहां पे लिख दे, फिर एक लिख दिया। ये CH2 इसके साथ क्या लगा हुआ? ये OH, ठीक है जी। तो इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। इसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। इसको अपन बोलेंगे बीटा विलोपन। हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन से निकलता है, तो यहां से क्या निकल गया? H2O। और अपन जानते हैं जब भी 2 सिग्मा बंध टूटते हैं तो एक पाई बंध बनता है। 2 सिग्मा बंध टूटने पर क्या बनता है? एक पाई बंध बनता है। तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। अब ये अभिक्रियाएं जो है ये किस प्रकार से होती है इसको लेकर अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है उसको लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही अच्छा ये लेक्चर रहने वाला है और आप बिल्कुल इसको अच्छे से एंजॉय करें, मजा आएगा आपको पढ़ने में वास्तव में, ठीक है जी। चलो अपन बात करते हैं इसके बारे में। इसकी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको लेकर अपन बात करेंगे सबसे पहले कि अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है ये कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया जो होती है ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इससे बनता है कि ऑक्सोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सोनियम आयन बनता है। तो कैसे होता है चलो इसको अपन बात करते हैं। इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है किस तरह से होती है, और ये एल्कीन जो है किस प्रकार से बनता है। ये अभिक्रिया देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको कि जब भी हम निर्जलीकरण करवाएंगे, निर्जलीकरण के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो अपन लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक बहुत ही अच्छा निर्जलीकारक होता है जो जल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी जो अम्ल है, एसिड है, जब वो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो क्या करता है? जल को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हो कि अम्ल जो है एक बहुत ही अच्छे निर्जलीकारक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा? आयनीकरण होगा, यानी जो H2SO4 है, समझना ध्यान से,
H2SO4 ये टूटेगा और ये बन देगा, क्या देगा, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रथम पद में क्या होगा कि जो H प्लस है ये एल्कोहल के अणु पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। यहां लिख रहा हूं मैं प्रथम पद। प्रथम पद में क्या होगा, देखो ये एक एल्कोहल है CH3 CH2, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर, ये इस तरह से लिख रहा हूं मैं। अब ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस इस पर अटैक करेगा, इसके ऊपर। ठीक है जी, यानी अपन कह रहे हैं कि प्रोटोनिकृत हो गया, यानी प्रोटोन का क्या हो गया, आक्रमण हो गया। प्रोटोनिकृत का मतलब प्रोटोन का क्या हो गया, आक्रमण हो गया। और यहां पर क्या बनता है, ऑक्सोनियम लवण बनता है। क्या बनता है, ऑक्सोनियम लवण। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश दिखेगा। दो हाइड्रोजन जुड़, एक तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और एक और जुड़ गया ये इधर, और यहां इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश। इसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम आयन कह सकते हो या ऑक्सोनियम लवण कह लो। ठीक है जी, अब देखिएगा अगले पद में क्या होगा, ऑक्सीजन पर धनावेश इसको सहन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑक्सीजन पर धनावेश इसको सहन नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा यहां से। धनावेश को हटाने के लिए क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या होगा, देखो इधर यहां लिख रहा हूं मैं द्वितीय पद, समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। द्वितीय पद में क्या होगा, देखिए ये भाग लेगा CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पर क्या है, धनावेश। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है। ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश सहन होगा क्या, इज्जत का सवाल है यार, ऐसे कैसे रह सकता है। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, यानी हम तो ऋणावेश रखने वाला आदमी है, हम तो ऋणावेश रखने वाला है, हमारे पर धनावेश कैसे है, इसके जो ऑक्सीजन इससे सहन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां से इस बंध को तोड़ेगा और ये इस तरफ बाहर आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका जल का अणु। देखो फिर क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्यों आया, तो ये इलेक्ट्रॉन ले गया इधर। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये H और O बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखते हैं तृतीय पद में, इन्होंने प्लान बनाया कि यार क्या करे, तो असंतुलित हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। अब देखो जब भी जरूरत पड़ी है केमिस्ट्री के अंदर, सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है तो हाइड्रोजन देता है। ये बेचारा भोला बाला है, इसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है बार बार। तो अब क्या होगा, देखो इसको अपन खोल के लिख रहा हूं मैं, यहां पर देखना समझना ध्यान से। ये हाइड्रोजन कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये बंद, और ये CH2 यहां पर क्या है, प्लस है। अब इन हाइड्रोजन को कहा गया कि तुम्हारे में से किसी एक को जाना होगा, किसी ना किसी को एक को तुम्हारे में से जाना ही होगा। तो हाइड्रोजन ने कहा चलो भाई ठीक है, मैं चला जाता हूं। ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को यहां देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो CH2, क्योंकि ये तो चला गया। यहाँ कितने बंद हो जाएंगे, दो ही हाइड्रोजन बचे हैं, और यहाँ पर CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2, और बाहर क्या निकल जाएगा H प्लस। अब ये H प्लस सीधा जाएगा किसके पास, इसके पास, H प्लस और HSO4 माइनस क्या बना देगा, H2SO4। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अभिक्रिया का जो जल का अणु है वो बाहर निकल जाता है। अभिक्रिया का जो जल का अणु है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, क्लियर। तो यहां आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या देगा, H प्लस देगा। ये H प्लस क्या करेगा, अल्कोहल पर आक्रमण करेगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा, बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, बंध बनाएगा, और बनाएगा ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन। यहां ऑक्सोनियम आयन में आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये। तो ये क्या करेगा, तुरंत कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने धनावेश को क्या करेगा, उदासीन करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां से ये निकल जाएगा H2O बार, और कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश। कार्बन कहेगा यार मैं तो अस्थायी हो गया, मैं क्या करूं। तो ये बाजू वाला है, कार्बन से कहेगा तू भी क्या कर, हाइड्रोजन को निकाल दे। मेरी जो दुर्गति हुई है किसकी वजह से हुई है, ना ये हाइड्रोजन इधर आक्रमण करता, ना मेरी स्थिति होती। तू भी हाइड्रोजन को निकाल दे। तो यहां से ये हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बन जाएगा, ये एल्कीन।
फिर ये H प्लस फिर से HSO4 के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। तो ये हो गई आपके निर्जलीकरण की क्रियाविधि। अब बात आती है कि सर सबसे पहले निर्जलीकरण किसका होगा, सबसे पहले निर्जलीकरण किसका होगा? तो मैं कहूंगा कि जिसके अंदर ये OH बंध आसानी से टूटेगा, जिसके अंदर ये OH बंध आसानी से टूटेगा, जिसके अंदर ये बंध आसानी से टूटेगा, उसका निर्जलीकरण सबसे पहले होगा। तो किस में टूटता है, बार बार बता रहा हूं मैं, किस में टूटता है? मैंने बताया था सबसे पहले किस में टूटता है, 3 डिग्री में टूटता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में मेथेनॉल। तो सबसे पहले निर्जलीकरण किसका होता है? 3 डिग्री एल्कोहल का होता है। किसका होता है? 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे पहले निर्जलीकरण होता है। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं, कोई आपके पास एक द्वितीयक एल्कोहल है और जिससे 2 एल्कीन बनने की संभावना है, तो कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी? मिटा दे। चलो अब कोई एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें 2 एल्कीन बनने की संभावना हो, तो क्या होगा? अपन ये तो जानते हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसके बाजू वाले कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसके पास वाले कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। जैसे अपन ये देखते हैं, देखिएगा, इसको नीचे बना देता हूं मैं, थोड़ा इसको लिखता हूं यहाँ पे, CH3CHOH और ये CH2 और ये CH3। ठीक है जी। अब अपने को इसका निर्जलीकरण करवाना है और यहां पे देखना है कि कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा। अब देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसके बाजू वाले कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन। यानी या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। अब कहां से निकाले, कौन सा अच्छा रहेगा, ये अपने को डिसाइड करना है। ठीक है जी, कहां से निकालेंगे अपने को डिसाइड करना है। चलो एक बार मैं यहां से निकालता हूं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो जाएगा ये CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। अब मैं यहां से निकालता हूं इस जगह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3, ये तो क्या हो जाएगा अब CH3 ये वाला, और ये क्या है CH, और ये क्या हो जाएगा अब डबल बॉन्ड यहां पर CH और ये CH3। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये पहला वाला उत्पाद और ये दूसरा वाला उत्पाद, बताओ ज्यादा कौन बनेगा? लगाओ दिमाग फटाफट तरीके से, कौन सा उत्पाद मुख्य रूप से यहां पे बन सकता है, अंदाज लगाइएगा। 10वां जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ चुके हैं सेट-जेव का नियम, और यहां पर भी वही नियम लग रहा है, सेट-जेव का नियम ही यहां पर लग रहा है। ठीक है, कि जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा, जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा। तो गुरुजी यहां पर ज्यादा स्थायित्व किसका है, मैं कहूंगा इसका है। ठीक है, तो ये जो उत्पाद है सेकंड वाला, ये बनेगा लगभग कितना 80% और ये बनेगा लगभग 20%। गुरुजी स्थायित्व ज्यादा कैसे है? इसके स्थायित्व का कारण कौन है? इसके स्थायित्व का कारण है अतिशय युग्मन। क्या कारण है? अतिशय युग्मन, यानी जिसे अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन। और ये जो अभिक्रिया जो हो रही है किसके साथ हो रही है? सेट-जेव के नियम से हो रही है। कैसे हो रही है? सेट-जेव का नियम। अरे क्या है यार, सेट-जेव का नियम, उस नियम से हो रही है। यानी यदि किसी पदार्थ से 2 या 2 से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। इसके अंदर देखो प्रतिस्थापी क्या है, यही है, एक ही प्रतिस्थापी है इसके अंदर। यहां प्रतिस्थापी कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब सर ये ज्यादा स्थायी क्यों है? देखो अतिसंयुग्मन में भाग कौन लेता है, समझो। अतिसंयुग्मन में भाग लेते हैं एल्फा हाइड्रोजन। अतिसंयुग्मन में भाग कौन लेते हैं? एल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन उतना ही अधिक अतिसंयुग्मन। सर ये एल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे? एल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे? द्विबंधित कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, द्विबंधित कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो क्या होगा? एल्फा कार्बन। ये देखिएगा, ये द्विबंधित कार्बन है,
ये द्विबंधित कार्बन है और इनसे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। और ये भी कौन सा है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 6, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। यानी इसमें 6 बार अतिसंयुग्मन होगा। कितनी बार? 6 बार। यहां देखो, ये द्विबंधित कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 है। कितने हैं? 2। अब बताओ अतिसंयुग्मन कहां होगा? संरचना 1 में या 2 में? आप कहोगे सर जो संरचना 2 है इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, जिसके कारण क्या होगा? इसके अंदर अतिसंयुग्मन ज्यादा होगा। और जिसमें अतिसंयुग्मन ज्यादा होगा वह उत्पाद या उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और किसी भी अभिक्रिया में वह उत्पाद मुख्य रूप से बनता है जिसका स्थायित्व क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 है। अल्फा कार्बन 2 है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर 6 बार अतिसंयुग्मन होता है, और यहाँ पर अल्फा कार्बन 1 है और उस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। यानी यहाँ पर अतिसंयुग्मन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, और जिसमें अतिसंयुग्मन ज्यादा होता है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए इसका स्थायित्व इसकी तुलना में ज्यादा होगा। इसकी तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए ये मुख्य उत्पाद बनेगा। तेवर बदल गए, क्या करें अचानक से? एंजॉय करो यार, एंजॉय करो क्लास। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो, तो ये हो गया। अगर मान लो कि क्या ज्यादा संभावना हो, अगर 2 एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन ज्यादा बनती है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। चलो कहां चले? ठीक है, चलो अगली जो विक्रिया आती है वो आती है विहाइड्रोजनीकरण। कौन सी आती है? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। देखो, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। देखो, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां पर क्या लिखा है? विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन इस बार नहीं जाएगा। पहले ऑक्सीजन भी जाया था, है ना? निर्जलीकरण के अंदर ऑक्सीजन भी गया था। तो देखो इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा सीधा सा, देखना भी बहुत अच्छा सा शानदार क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, मैं लिख रहा हूं एल्कोहल यहां पर, RCH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल। और इस एल्कोहल को मैं कॉपर की उपस्थिति में क्या करता हूं? गर्म करता हूं। क्या करता हूं? गर्म करता हूं। यानी एल्कोहल की जो वाष्प है इसको अपन क्या करेंगे? तांबे पर क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। एल्कोहल की वाष्प को तांबे पर अपन क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से, कॉपर की वाष्प पर लगभग टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। आप चेक कर लेना एक बार बुक में, जो भी हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, RCHO। गुरुजी कैसे हुआ? देखो इधर, R और ये C और ये H और ये ऑक्सीजन और ये H। क्या पढ़ रहे अपन? विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये निकाल दो, ये बाहर जाएगा, तो क्या बचेगा? RCHO। क्या हो गया? ये एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड। क्लियर?
अब इसको अपन ढंग से समझते, एक एक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अब ले रहा हूं मैं पहले, सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा ले रहा हूं मैं यहां पर, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हो, या जिसे अपन क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का अपने को क्या कराना है, विहाइड्रोजनीकरण करवाना है। क्या करवाना है, विहाइड्रोजनीकरण। देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2 और ये OH, इसका मुझे कराना है विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है, ध्यान देना, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है। भाई ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन जाएगा ही जाएगा, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन कहां निकलेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। ये इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। पूरे में ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एक हाइड्रोजन तो कहां से निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, वो निकलेगा कहां से, अल्फा कार्बन से। अब गुरुजी ये अल्फा कार्बन का क्या लफड़ा है, ये क्या होता है, अरे बहुत इजी है। अल्फा कार्बन तुम्हें कहां मिलेगा, ये OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, इसको मिटा दें, चलो अब देखो, इसको देखो अब ध्यान से, बहुत मजा आएगा इसको समझना, ध्यान से देखो। ये CH2 और ये OH, गुरुजी ये जो कार्बन है इससे ये OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सर ये अल्फा कार्बन है। बिल्कुल सही पहचाना भैया, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो यहां से हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से, अल्फा कार्बन से। तो इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं, है ना, इस तरह से, ताकि समझ में आ जाए आपका। H और इसका एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, और ये O और ये H, ठीक है। तो यहां से निकल गया, ये देखो हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो इधर CH3CHO, यानी ये हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो एक चीज अपन ने सीख ली कि प्राथमिक एल्कोहल के, प्राथमिक, देखिए प्राथमिक, अब आप कहोगे सर प्राथमिक कैसे हुआ, प्राथमिक कैसे होगा भाई, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ था, ये कार्बन है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, OH, वो कितने से जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो अपन जानते हैं कि ये कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। तो प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। प्राथमिक एल्कोहल का जब अपन क्या कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब अपन लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, इसमें क्या होता है देखते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, देखो CH3CH CH3OH, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है, इस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये देखो, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, नहीं ये कौन सा एल्कोहल हो गया, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। अब मैं कहूं कि यहां पर हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, आप कहोगे गुरुजी ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। तो गुरुजी यही कुर्बानी देगा, यही कुर्बानी देगा। तो इसको मैं, चलो साइड में लिखो, चलो भाई आजा बाहर आजा, ये आ गया इधर, ठीक है। और इसको भी इधर लिख देता हूं, तू भी इधर जा भाई, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो ये निकलेगा यहां से, 2 सिग्मा बंध टूटेंगे, एक पाई बंध बनेगा। यहां पे भी तो ये तो होता है, यहां पे कैसे होता है, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बंध बन जाएगा। इसको अगर आप खोल के लिखो इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा ना आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O और H,
हाइड्रोजन तो पहले ही जुड़ा हुआ था, तो यानी ये बंद टूटा, ये बंद टूटा, यहां पर क्या बना, पाई बंद बना एक, ये इस तरह से होता है। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि दो सिग्मा बंद टूटेंगे एक पाई बंद बनेगा, और यहां पे भी दो सिग्मा बंद टूटेंगे एक पाई बंद बनेगा, यहां पे भी दो सिग्मा बंद टूटेंगे एक पाई बंद बनेगा, इस तरह से, ठीक है। और यहां पे भी दो सिग्मा बंद टूटेंगे एक पाई बंद बनेगा, ठीक है। तो ये निकल गए बाहर, तो अब क्या बनेगा देखो इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, बहुत सारों के नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अरे क्या बना, क्या बना रे सर, कीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, कीटोन। तो दो चीजें हमने सीख ली यहां पर कि यदि प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, सुनिए, यदि प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यदि प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। उसी प्रकार से यदि द्वितीयक एल्कोहल का क्या कराया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। देख सकते हो अब यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो द्वितीयक एल्कोहल का क्या कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। अब बच्चा अपने पास तीसरा तृतीयक एल्कोहल, इसको लिख लो, फिर मैं इनको मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, मिटा दें, चलो अगला अपन लेते हैं तृतीयक एल्कोहल। ध्यान रखे, हाइड्रोजन कहां से जाएगा, कौन से कार्बन से, एल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन जाएगा कहां से, एल्फा कार्बन से। तो अब देखो तृतीयक में थोड़ा यहां नीचे लिख देता हूं, CH3 OH। क्या सोचते हो इसके बारे में, बताओ अब फटाफट बताओ, क्या सोचते हो। सर यहां तो समस्या हो गई, यहां तो समस्या हो गई कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो कार्बन कौन सा होता है, एल्फा कार्बन होता है। जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो कौन सा कार्बन होता है, एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, एल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो सर यहां तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो बस यही तो इंपॉर्टेंट है, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। ये यहां तक आना चाह रहा था मैं, आया समझ में। तृतीयक एल्कोहल ये 3 डिग्री एल्कोहल है, और यहां पर जो एल्फा कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। ध्यान रखना, 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। 3 डिग्री से विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, 3 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, तो फिर गुरुजी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका होगा निर्जलीकरण होगा। क्या होगा, निर्जलीकरण। यहां पर CH3 था ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, CH2 और ये हाइड्रोजन, इसका होगा निर्जलीकरण, जल बाहर निकलेगा यहां से, क्या होगा, निर्जलीकरण। तो क्या बनेगा, देखो ये CH3 ये वाला, फिर ये कार्बन, ऊपर क्या लग रहा है, CH3, ठीक है। ये बंद टूटा, ये बंद टूटा, दो सीमा बंद टूटेंगे, एक क्या बनेगा, पाई बंद। तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकला, H2O। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा कि जो तृतीयक जो एल्कोहल होता है उसका जो है विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, ठीक है, उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है जी, लिख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है जी, चलो अब अपन बात करते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं भी, क्या होता है। ये तो हो गया था एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। क्या हो गया था, विहाइड्रोजनीकरण। अब हम बात करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में।
इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। किसका? प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्कोहल। बस याद रख लो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। CH2OH, इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, यानी CH3CHO। CH3CHO, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। CH3CHO, CH3CHO, इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे अपन, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये है आपका क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। ऑक्सीकरण कराया, क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। और ये क्या बन गया आपका? एसिटिक अम्ल, या जिसे अपन बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का है ये एसिटिक अम्ल, यानी एल्केनोइक अम्ल भी जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। किसका हो गया? प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अगला अपन लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल। देखो, द्वितीयक एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। मिटा दे। द्वितीयक एल्कोहल का जब अपन क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? कीटोन। इनको आप सीधा सा याद रख लो, ज्यादा इतना कुछ नहीं है इनके अंदर। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल क्या होगा? देखो, CH3CHCH3, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से जुड़ा होगा? 2 से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां आप सीधा समझ सकते हो ऑक्सीकरण का मतलब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन जुड़ रही हो। हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। यहां पर देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो बोले आप, वही तरीका है जो अपन ने देखा था अभी भी हाइड्रोजन निकलने जैसी प्रोसेस है इसमें भी। ये बन गया, क्या बन गया? कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। अब अपन क्या करते हैं? इसका भी क्या कराते हैं? वापिस से इसका भी अपन क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, इसका भी अपन क्या करेंगे? फिर से ऑक्सीकरण। तो इससे बन जाता है एसिटिक अम्ल। क्या बन जाता है? एक तो बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, और एक बनता है मेथेनॉल CH3OH। ठीक है, तो ये 2 चीजें इससे बनती है, एसिटिक अम्ल से, सॉरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, अब अपन कराते हैं तृतीयक का। तृतीयक एल्कोहल का अपन करवाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? एक तो उससे भी क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा? एक एसिटिक अम्ल बनेगा। और जब अपन उसका आगे और करवाते हैं तो फिर से वही कीटोन और एसिटिक अम्ल बन जाता है। और क्या बन जाता है? तृतीयक एल्कोहल का। देखो, मिटा दें। चलो देखो इधर, तृतीयक एल्कोहल CH3OH, इसका अपने को कराना है ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है? ऑक्सीकरण। तो एक तो बनेगा कीटोन और एक बनेगा फॉर्मिक अम्ल। कीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बन जाएगा इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। अब इसका अलग अलग प्रकार से अपन करवा सकते हैं कि जैसे मान लो कि कैसे क्या होगा, इसको मिटा दे अपन। दूसरा अपन जैसे ले लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा, आप देख लेना एक बार। CH3 CH2 CH3OH। ठीक है जी, इसका अपन कराएंगे तो इसका तो क्या बन जाएगा? CH3CO CH3, यानी कीटोन बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका तो क्या बन जाएगा? कीटोन। और इसका क्या बन जाएगा? फिर से आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसका बनेगा एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल। और इसका बनेगा कीटोन। इसका क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो इसका बन गया कीटोन, और इसका बन जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी CH3 C डबल OH। ठीक है जी, ये क्या बन गया? इसका एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। तो ये जो है आपकी वो विक्रियाएं जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह भी भाग लेता है, और आपका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, सॉरी हाइड्रोक्सिल समूह और एल्किल समूह दोनों भाग लेते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह और एल्किल समूह दोनों भाग लेते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। अगली जो अपन बात करते हैं कि एल्कोहल जो होता है उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उसके कारण जो विक्रिया होती है उसको लेकर हम बात करते हैं। मिटा दें इनको। चलो,
अगली जो अभिक्रिया के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं, कैसे देखो CH3O और H, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण जो अभिक्रिया होगी उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है, ये लोन पेयर के कारण जो अभिक्रिया है वो कैसी होती है। ठीक है जी। तो इसके में जो अपन मुख्य रूप से जो देखेंगे यहां पर क्या होता है कि ये अल्कोहल जो है इससे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर के कारण क्या करता है, ये किसी को क्या कर देता है, H+ दे सकता है, या सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। यानी ये किसके समान व्यवहार करता है, इस तरह से देखें तो लुईस क्षार के समान, क्योंकि अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं, लुईस क्षार। और इस प्रकार से ये क्या करता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। ठीक है जी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तो यहां पर ये क्या करता है, ये H+ इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग करके लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है और ऑक्सोनियम लवण बनाता है। कैसे बनाता है अपन देखते हैं, इधर देखो आपके पास जैसे मान लो, देखो ये CH3, ये अल्कोहल हो गया, ये इसके क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, और ये H, यहां पर ये होगा HCl। अब ये कैसे टूटेगा, देखो इधर, इसको इधर तोड़ रहा हूं मैं, H+ और Cl-, तो ये H+ सीधा जुड़ जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जुड़ेगा ये। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इधर CH3, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इस पर क्या आ गया, प्लस। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, इसके ऊपर प्लस है ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस, और बाहर क्या रहेगा, ये Cl-। तो इसको तो अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अगर मान लो यहां पर अगर ये प्लस है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन। और ये और लग गया तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये ऑक्सोनियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर कार्बन कितना है, आप कहोगे सर कार्बन 1 है, तो क्या हो जाएगा, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। कार्बन 1 ही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये क्या कहलाता है, ऑक्सोनियम आयन, ध्यान रख लेना, ऑक्सोनियम आयन, पहले भी मैंने बताया था, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं इसको अपन। ठीक है, ये क्लोरीन तो इसलिए क्या लग गया, इसके साथ क्लोराइड लग गया। क्या लग गया, क्लोराइड। इसका नाम अगर देखें तो अपन क्या हो जाएगा, मेथिल ऑक्सोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल ऑक्सोनियम। अब जो हम बात करते हैं वो है कि अल्कोहल में जो कार्बन श्रृंखला का आरोहण और अवरोहण कैसे होता है, यानी उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल और निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना, कि किस प्रकार से निम्नतर अल्कोहल और उच्चतर अल्कोहल जो ये प्राप्त करते हैं। तो अगला जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है कि निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिएगा सीधा सा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा, तो मेथेनॉल से एथेनॉल क्वेश्चन होगा आपका, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या होगा, मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल। क्वेश्चन होगा निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के द्वारा अपन बना सकते हैं। अब गुरुजी कैसे करेगी, देखो इसका कोई तरीका नहीं, इसको आपको याद करनी पड़ेगी, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप याद करनी पड़ेगी। प्रोसेस बताते हैं, देखो कैसे क्या होता है। सबसे पहले अपन देखो क्या करते हैं, एल्कोहल है, इस एल्कोहल की क्रिया, इस एल्कोहल की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। यानी पहला जो काम करना है अपने अंदर, यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 1 है, समझना ध्यान से, यहां कार्बन कितने हैं, 1 है, यानी ये मेथेनॉल है। और ये कह रहा है अपने को मेथेनॉल से क्या बनाना है, आपको एथेनॉल, इधर लिख रहा हूं देखना ध्यान से, मेथेनॉल यानी CH3OH से आपको बनाना है CH3CH2 CH2 और OH। तो पहला जो आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस प्रकार की बिना अभिक्रिया करवाएं तो उसके अंदर कार्बन 1 से 2 हो जाए। कार्बन 1 से अपने को पहले तो 2 करने हैं, भाई मेथेनॉल से एथेनॉल, यानी कार्बन यहां पर 1 है और अपने को कार्बन 2 लेके आने हैं, तो वो प्रोसेस अपने को समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो वही अभिक्रिया अपने लगेगी जो अपन पढ़ चुके हैं, कहां पे वो अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मैंने सुविधा के लिए पहले ही मैंने इनको लिख दिया है ताकि आपको सुविधा रहे, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ये कहां से कैसे क्या करवा रहे हो।
आपकी बुक के अंदर देखो 2 विधियां दे रखी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ये याद रखो, आप ये याद रखो, है ना, ये इजी पड़ेगी आपके लिए। देखिएगा इधर, ये है मेथेनॉल। जब मेथेनॉल की क्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं। जब मेथेनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ये अभी अपन ने देखा था, एल्कोहल के रासायनिक गुण में बारे में बात की थी, और अपन ने 10वां जो चैप्टर है 10th चैप्टर, उसमें भी अपन बात कर चुके हैं, और आज ही इस अभिक्रिया के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ये अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी क्रिया अपन इसके साथ करवाते हैं। जब मेथेनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है। इस सब मेथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अगर यहां पर मैं केसीएन की जगह पे क्या ले लूं, एजीसीएन ले लूं, यहां पर अगर मैं क्या ले लूं, एजीसीएन ले लूं, तो मुझे ये उत्पाद कैसा मिल जाएगा, मुझे CH3NC, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। यहां अगर सिल्वर साइनाइड ले लेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। 10वें पार्ट के अंदर इसके बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो सभी अभिक्रिया अपन वही पढ़ चुके हैं, अपने को अपना खुद का आइडिया लगाना है कि किस तरह से चल सकती है ये। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो बनेगा एल्किल साइनाइड बन जाएगा, या जिसे अपन बोल सकते हैं मेथिल साइनाइड। ठीक है, अपने को चाहिए थे एक कार्बन से कितने, 2 कार्बन चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 2 कार्बन। देखो 2 कार्बन तो अपने पास हो गए, प्रोसेस सही चल रहा है। मेथेनॉल से एथेनॉल चाहिए था, यानी 1 कार्बन से 2 कार्बन करने हैं, 2 कार्बन तो आपके पास आ गए। अब मैं इसका क्या कराऊंगा, अपचयन, यानी हाइड्रोजन जोड़ूंगा इसके अंदर, अपचयन करवाऊंगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन, 2 तो लग गए कार्बन के साथ CH2, और 2 लग गए नाइट्रोजन के साथ NH2, हो गया CH3 CH2 NH2। बहुत निकट आ गए भाई, बहुत निकट जब चले गए। देखो CH3OH से अपने को जाना था कहां पर, CH3CH2OH पर जाना है। ठीक है, तो यहां तो अपन आ चुके हैं, देखो यहां तो अपन आ चुके हैं CH3CH2 तक तो। ठीक है, NH2। अब देखो ये जो होता है, ये टिल्डन अपरिकर्मक, ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, NOCl जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम है टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक पढ़ चुके हैं, टिल्डन अभिकर्मक पढ़ चुके हैं 10वें पार्ट के अंदर। ठीक है, इसकी क्रिया के साथ नाइट्रोजन क्लोराइड क्या बनता है आपका, एल्किल क्लोराइड। देखिए यहां से ये अभिक्रिया कैसे होती है, मैंने बताया था आपको, इधर लिख रहा हूं, देखो मैं CH3 और ये CH2 और ये नाइट्रोजन इस प्रकार से था, तुम्हें पता हो तो ये Cl, इधर ये Cl, और मैंने तुम्हें बताया था ये N, बताया था ना टिल्डन अभिकर्मक का, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये इस तरह से निकलेगा आपका Cl डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से होता है। ठीक है, और ये यहां से इस प्रकार से टूट जाता है, अपन ये पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, अब देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं अपन, तो क्या बन जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा H2, और क्या हो जाएगा ये Cl, ये इस तरह से बताया था मैंने आपको, H2 निकलेगा और ये Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा NNN2, है ना। वहां पे जगह कम थी इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं पूरा, आप चलो यार बना ही देता हूँ, फिर यार तुम भी कंफ्यूजन रहोगे। चलो ठीक है, बना ही देता हूँ मैं, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा। ये CH3 और ये CH2, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और क्या था आपके पास, नाइट्रोजन क्लोराइड, यानी ये N, ये इस तरह से Cl, ये ना, ये अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, चलो मिटा दें, तो ये आ गया आपके पास मेथिल क्लोराइड। अब यहां पे अपन बात कर चुके थे SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में, ये प्रोसेस अपन पढ़ चुके थे। यहां पर आप इसकी क्रिया करवा सकते हो, या आप यहां पर क्या ले सकते हो, जल ले सकते हो। जल लोगे तो यहां पर क्या जाएगा, HCl। ठीक है, और यहां पर KOH लेगा तो क्या जाएगा, KCl आ जाएगा। ACl मैंने ऑलरेडी लिख दिखा है, KCl आ जाएगा। KOH लोगे तो क्या आएगा, KCl। H2O लेगा तो क्या जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, ओह गुरुजी ये तो मेथनॉल एथेनॉल हो गया। मेथनॉल से एथेनॉल पता ही नहीं चला कैसे क्या बन गया। तो ये पूरी अभिक्रिया है और सभी आपने पढ़ रखी है। देखो अगर ध्यान से आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है जी, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अगला जो आता है एथेनॉल से मेथेनॉल। पहले अपन ने बात की थी किससे, मेथेनॉल से एथेनॉल। अब हम बात करेंगे एथेनॉल से मेथेनॉल।
यानी कार्बन की संख्या अपने को कम करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका, अच्छे से याद रखोगे हो जाएगा। सबसे पहले देखो एथेनॉल है, एथेनॉल को अपन क्या करते हैं, एल्यूमिना के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आप चाहो तो जो अपन ने एल्कोहल का जो निर्जलीकरण पढ़ा ना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल का जो निर्जलीकरण अपन ने पढ़ा था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी यहां से आपको क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। क्या होगी, एल्कीन। ठीक है, एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। अब इस एल्कीन की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, ओजोन के साथ। किसके साथ कराते हैं, ओजोन के साथ। तो ये जो बना इसको अपन बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड बनाने का सीधा तरीका है, एल्कीन है देखो, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। जिस जिस कार्बन से द्विबंध हटा उसको किसके साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। सबसे पहले एथेनॉल है, एथेनॉल का क्या कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, निर्जलीकरण। एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या बनेगी, एथीन बनेगी, यानी एल्कीन बनेगी। ठीक है, इस एल्कीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ओजोन के साथ। द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, द्विबंध हटेगा, द्विबंध हटेगा और ऑक्सीजन लगेगा, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, ये बन गया ओजोनाइड बोलते हैं इसको। अब इसकी क्रिया जो अपन कराते हैं जिंक और जल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, जिंक व जल के साथ, जिंक प्लस H2O। ठीक है, यहां एक विशेष बात के रूप में अपने को नहीं देखना, 11th के अंदर था। तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, देखो ऐसे, है ना। तो ये यहां पे क्या काम कर रहे हैं, मां से देखो इधर, इसका क्या काम होगा, ये बनेगा H2O2, ये जो ऑक्सीजन है ना इस जल के साथ जुड़ेगी। ठीक है, फिर इसके साथ कौन क्रिया करेगा, ये जिंक। तो क्या निकल जाएगा, H2O प्लस जिंक ऑक्साइड, H2O और जिंक ऑक्साइड, इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या होगा, देखो HCHO, देखना ध्यान से, ये बचा केवल अब यहां पर, केवल ये तो निकल गया। देखो ये ऑक्सीजन, ये निकला ना यहां पर, देखो इधर वाला, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, कार्बन है, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो बचा, देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। यहां पे भी यही है, देखो 2 का हाइड्रोजन, 1 कार्बन और ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन बची थी ये इसके साथ आ जाती है जल के साथ, H2O2। और ये जिंक क्या करता है, इसके साथ क्रिया करके क्या बना देता है, H2O और जिंक ऑक्साइड बना देता है। इसलिए अपन यहाँ पर काम में लेते हैं, बस अपने का इसका और कोई यूज नहीं है। तो ये बन गया देखो HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, मेथनॉल बनता है, बताया था। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, मेथनॉल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, मेथनॉल। इसका अपन क्या करा देंगे, अपचयन क्या बन जाएगा, मेथनॉल। और देखो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, मेथनॉल। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से है, मजेदार तरीके से आया होगा। मेरी चाय आ गई है, चाय पियोगे, नहीं पियोगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ले लिया, चलो मैं भी चाय पी लेता हूं, 2 मिनट, 2 मिनट तो क्या 40 सेकंड घटाघट लेनी है अंदर। चलो हो गया अपना काम। अब अपन बात करते हैं एल्कोहल का परीक्षण। एल्कोहल का परीक्षण इंपॉर्टेंट कर देंगे इसको भी अपन, एल्कोहल के परीक्षण के बारे में। या अपन यूं कह सकते हैं कि एल्कोहल में विभेद, यानी ये एल्कोहल प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है, अपने को कैसे पता चलेगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, इसका परीक्षण कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद, कुछ भी कह दो, एल्कोहल का परीक्षण कह दो या एल्कोहल का विभेद कह दो। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, इंपॉर्टेंट कर देना इनको। ठीक है, एल्कोहल का परीक्षण या एल्कोहल में विभेद, कि ये प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है, इसका पता कैसे चलेगा। सबसे पहले अपन लेते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। देखिएगा, अपन ने बात की थी कि जो ल्यूकास अभिकर्मक है ये इस तरह से इसके साथ क्रिया करता है, CH3OH, और इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा था, CH3
CH3 और Cl, और बाहर क्या निकल रहा था आपके H और OH, यानी बाहर क्या निकल रहा था H2O। यानी जिसके अंदर ये OH बंध जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी क्या आएगा, अवक्षेप आएगा, यानी जाग आ जाएगा आपके पास। जितना जल्दी OH बंध टूटेगा उतना जल्दी क्या आ जाएगा, अवक्षेप आ जाएगा, यानी जाग आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब बताओ कि सबसे पहले OH बंध किस में टूटता है? आप कहोगे सर सबसे पहले OH बंध किस में टूटता है? 3 डिग्री में टूटता है। किस में टूटता है? 3 डिग्री में। यानी अगर आपके पास जो एल्कोहल है उसके अंदर अगर वो 3 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्कोहल क्या है 3 डिग्री है, जैसे ही आप उसके अंदर क्या करोगे, ल्यूकास अभिक्रम मिलाओगे, तुरंत क्या आ जाएगा, जाग आ जाएगा, तुरंत अभिक्रिया देगा, वो तुरंत अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो ल्यूकास अभिक्रमक मिलाने पर यदि तुरंत अभिक्रिया हो जाती है तो क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि ये तुरंत अभिक्रिया देगा। मैंने बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो ये OH बंध टूट रहा है, और OH बंध सबसे पहले किस में टूटता है? 3 डिग्री में टूटता है। आज ही हमने बात की थी इसके बारे में। OH जो है सबसे पहले, यानी OH जो बाहर निकलता है यहां से, सॉरी OH यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, और बाहर क्या निकलता है, ये OH माइनस, और OH माइनस सबसे पहले किस में निकलता है? 3 डिग्री में निकलता है। किस में निकलता है? 3 डिग्री में। आज हमने बात की थी। तो सबसे पहले 3 डिग्री में से OH निकलेगा, यानी अगर एल्कोहल 3 डिग्री है, ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही यदि तुरंत जाग आ जाते हैं तो कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री। और यदि ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही अगर 5 मिनट लग रहे हैं, कितने समय लग रहा है? 5 मिनट लग रहे हैं। ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही यदि कितना समय लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है, तो वो कौन सा एल्कोहल होगा? 2 डिग्री। देखिएगा, ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही यदि जाग आने में 5 मिनट लग रहे हैं, कितना है? 5 मिनट लग रहे हैं, तो कौन सा एल्कोहल है? वो 2 डिग्री है। कौन सा है? 2 डिग्री। ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही जाग आने में अगर 5 मिनट लगते हैं तो कौन सा? 2 डिग्री। और ल्यूकास अभिक्रमक डालने के बाद जाग आते ही नहीं है, ल्यूकास अभिक्रमक डालने के बाद जाग आते ही नहीं है, तो वो कौन सा है? 1 डिग्री। ठीक है जी, ल्यूकास अभिक्रमक डालने के बाद यदि जाग आते ही नहीं है तो वो कौन सा है? आपका 1 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। किसके द्वारा? ल्यूकास अभिक्रमक के द्वारा। ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही यदि तुरंत जाग आ जाते हैं, यानी तुरंत अभिक्रिया हो जाती है, तो कौन सा होगा आपका? 3 डिग्री एल्कोहल। यदि अभिक्रिया होने में, यानी यूं कहे अवक्षेप आने में अगर 5 मिनट का समय लगता है तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। और यदि अवक्षेप आता ही नहीं है, जाग आते ही नहीं है, यानी अभिक्रिया होती ही नहीं है, तो वो कौन सा होगा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से अपन ल्यूकास परीक्षण के द्वारा एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अगली जो विधि आती है वो आती है आपकी विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि? विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि के बारे में बात करते हैं कि ये विक्टर मेयर विधि क्या होती है। देखिए, ये विक्टर मेयर विधि जो है ये रंग पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रंग पर आधारित होती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा लेते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाती है? आयोडीन से। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं अपन? आयोडीन से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनेगा, या अपन जैसे कह सकते हैं अपन आयोडो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडो एल्केन। कैसे होता है? ये भी आप 10वें पाठ के अंदर पढ़ चुके हो, एल्कोहल से बनाने वाली। ठीक है, कि एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब आयोडीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड बनेगा। और जब इस एल्किल आयोडाइड की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं? सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो ये बनता है नाइट्रो एल्केन। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? ये AgI बाहर निकल जाएगा। यहां से बाहर क्या निकलेगा? AgI यानी सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? ये NO2। कौन जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका नाइट्रो एल्केन। कौन हो गया? नाइट्रो एल्केन हो गया। क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन। ठीक है, जब इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ? नाइट्रस अम्ल। HNO2 को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग अपन ने किया था, अगर आपको पता हो तो, डाइएजोनियम लवण बनाया था। डाइएजोटीकरण, डाइएजोटीकरण यानी जब अपन ने डाइएजोनियम लवण बनाया था। ठीक है, हेलोएरिन जब बनाए थे अपन ने, चैप्टर 10 के अंदर हेलोएरिन वाला जो टॉपिक है वहां देखना आप। तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? नाइट्रो एल्केन के साथ। किसके साथ कराएंगे? नाइट्रो एल्केन के साथ।
तो ये बनेगा आपका नाइट्रोलिक अम्ल। इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल। जब इस नाइट्रोलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर यदि रक्त जैसा लाल रंग आता है, कैसा? रक्त जैसा लाल रंग आता है, तो वो कौन सा होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। अपने को पता नहीं है ना कि क्या है, अपने को क्या मिलाना है? सबसे पहले उसके अंदर क्या मिलाएंगे? आयोडीन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? आयोडीन। आयोडीन मिलाने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्राइड मिलाएंगे। सिल्वर नाइट्राइड मिलाने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल मिलाएंगे। और नाइट्रस अम्ल मिलाने के बाद उसके अंदर अपन क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद अगर लाल रंग आता है तो वो कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहा हूं। एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल आपको पता नहीं कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको जांच करनी है। आपको क्या करनी है? जांच करनी है। आपको पता करना है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो आप क्या करोगे? कोई सा भी एल्कोहल हो, उसमें सबसे पहले, किसी भी प्रकार का एल्कोहल हो, उसमें सबसे पहले क्या मिलाएंगे? आयोडीन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? आयोडीन। आयोडीन मिलाने के बाद हम उसमें क्या मिलाएंगे? थोड़ी देर बाद, 1 या 2 मिनट के बाद उस पर क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्राइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्राइड मिलाएंगे। सिल्वर नाइट्राइड मिलाने के बाद हम उसमें क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल के बाद हम उसमें क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद यदि लाल रंग आता है, क्या आता है? लाल रंग आता है, तो कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। अगला अपन देखते हैं, फिर से वही प्रोसेस। एल्कोहल है, उसके अंदर क्या मिलाएंगे? आयोडीन। आयोडीन के बाद क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड के बाद क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल। क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल के बाद क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यदि नीला रंग आता है, क्या आता है? नीला रंग आता है, तो कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है। कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहल। अगर नीला रंग आता है तो कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहल। अब ये प्रोसेस अपन देखते हैं। देखिए, आर, सी, आर और आर, ठीक है। क्या मिलाएंगे? आयोडीन, I2। क्या बन जाएगा? आर, 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 आयोडीन। क्या मिलाएंगे? AgNO2। क्या मिलाएंगे? AgNO2। क्या बनेगा? आर, ये आर और ये आर, और ये क्या हो जाएगा? NO2। क्या हो जाएगा? NO2। क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? नाइट्रस अम्ल। कोई क्रिया नहीं होगी, HNO2। नाइट्रस में मिलाएंगे, कोई क्रिया नहीं होगी। क्या मिलाएंगे? NOH मिलाएंगे, कोई क्रिया नहीं होगी। यानी विलयन कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। क्या रहेगा? रंगहीन। कोई कोई क्रिया होगी नहीं, ठीक है। अगर रंगहीन रहता है तो कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री, यानी तृतीयक। अगर रंगहीन रहता है तो क्या हो जाएगा? तृतीयक। तो क्या करना है? कोई सा भी एल्कोहल हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, सबसे पहले क्या मिलाएंगे? आयोडीन। आयोडीन के बाद क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड के बाद नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद यदि लाल रंग आता है तो प्राथमिक एल्कोहल, नीला रंग आता है तो द्वितीयक एल्कोहल, अगर कोई रंग नहीं आता है तो तृतीयक एल्कोहल, कोई रंग नहीं आता है तो तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जो एल्कोहल है उसमें विभेद किस प्रकार से किया जाता है। विभेद किस प्रकार से किया जाता है? एक तो ल्यूकास परीक्षण और दूसरा विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि? विक्टर मेयर विधि, ठीक है। तो ये जो आपका जो एल्कोहल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपके दे रखे हैं, एक तो औद्योगिक महत्व के एल्कोहल दे रखे हैं, जो कि आपका जो नया सिलेबस जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी किया था कोविड-19 के चलते, तो वो आपके जो औद्योगिक महत्व के जो एल्कोहल है, एथेनॉल है और आपका मेथेनॉल है, उनको हटा दिया गया। पावर एल्कोहल क्या होता है, परिशोधित एल्कोहल क्या होता है, तो उस प्रकार के जो एल्कोहल है उनको हटा दिया गया है। तो आपका जो टॉपिक है एल्कोहल वाला वो यही तक है। और ये जो टॉपिक है आपके बनाने की विधियां क्या होती है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो हमने कंप्लीट अच्छे से पढ़े हैं व्यवस्थित तरीके से। और एक बार आपको इसके नोट्स की जो अगर अपन बात करें, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक की अगर अपन बात करें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर टेलीग्राम लिंक है जो आपको दिया हुआ है, आप उसको चेक करें। उसके अंदर सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है एल्कोहल। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिनॉल के बारे में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।